थाने पे गए तो एसओ साहब बोले विमल कुमार सर की जाओ हो जाएगा। सर आज धीरे धीरे 1 महीना हो गया, कब सुनवाई होगी? जब सब हमें तीसरी बार इसी तरह मिल के मारेंगे तब। हमें घर में सब घुस के मारे, बाहर मारे, पूरा माहौल तमाशा देख रहे हैं सब। करे कोई बीच में नहीं आएगा ना तो सबका यही दशा होगा। मुझे सब बेइज्जत करके मारे हैं, इतनी बुरी मुझे मारा गया। प्रशासन को मेरा पूरा शरीर का मेडिकल, मेरा पूरा फोटो भी है, मेरे जख्म का उनको दिखाई नहीं दिया। ये सब अकेले पाके मुझे इतना मारे हैं कि मैं लड़ने के भी क्षमता में नहीं थी। मैं इंसाफ इस महिला को इतनी मारा कि पेट का बच्चा मर गया, खून निकलने लगा और दौड़ते कहाँ जाइएगा साहब? अगर कोई आपकी पहुंच नहीं है और नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं। कहने के लिए तो लगेगा कि सुशासन आ गया है और महिलाओं पर अब अत्याचार नहीं हो रहा है, चारों तरफ कानून का राज स्थापित है। मैं इन्हें बुलाया नहीं हूँ, ये हमको देख ली हैं और रोक ली हैं। देख करके क्यों, यही है ना? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सही बात बता रही हो आप कि झूठ बोल रही हो? नहीं सर, मैं सही बात बता रही हूँ। कभी देखी थी? जी नहीं सर, मैं आपको पहले कभी नहीं देखी हूँ। मैं वीडियो बना रहा था तो यह रो करके अपनी व्यथा बताने लगी हैं। हमने कहा ठीक है पेपर ले आइए। क्या मामला था, कब मारे, कौन सर? दीपावली के दिन 14 नवंबर 2020। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गीता चौधरी है। गीता चौधरी जी। दीपावली के दिन की घटना जी, है? दीपावली के दिन, हाँ, शाम को 6 बजे। किसने मारा और कैसे मारा? मेरे पति के दयाद सब, मेरी चचिया सांस लगती है वो मारी है। उसका बेटा प्रिंस चौधरी, उसकी बेटी सपना चौधरी और भविष्य चौधरी और उसकी माँ सीता देवी स्वर्गीय रमन। कै महीने का बच्चा था? 3 महीने का बच्चा सर। बच्चा मर गया जी। यह मेडिकल रिपोर्ट भी है इनके पास, मैंने भी अवलोकन किया है। एनसीआर दर्ज किया गया। क्या क्या कहाँ दौड़ी हैं आप? सर मैं महिला आयोग, मानवाधिकार, अपर महानिदेशक, मुख्यमंत्री, उसके बाद मैं एसपी साहब के दरवाजे पे इतनी बार गई हूँ कि धीरे धीरे 14 नवंबर को आएगा तो 1 साल हो जाएगा। एसपी साहब के आदेश पर मेरा मेडिकल किया गया, मेरी डॉक्टरी की गई। बार बार उनके आदेश से कहा गया कि आगे कार्रवाई करो, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन सर थाने पर आने पर लोग कहते हैं कि जाओ, मैं ड्यूटी के जाने से पहले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मतलब ट्रांसफर से पहले कर दूंगा? जी, ट्रांसफर से पहले कर दूंगा। मुझे दीपावली के दिन इतना मारा गया सर कि मेरे बदन से मेरे उठने की क्षमता नहीं थी। 7 साल पहले लोग मुझे मारे थे, जिसमें समाज के दबाव में हमने सुलह कर दिया। उस वक्त मेरी नई शादी हुई। 7 साल पहले? जी 7 साल पहले। उसका भी पेपर मेरे पास है। दूसरी बार लोग जब मारे हैं तो मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि बस मैं किस तरह मैं बच गई ये मेरा भगवान ही जानते हैं। उसी हालात में मैं थाने पर गई तो दरोगा साहब बोल रहे हैं कि आज दीपावली के दिन जाओ, पहले अपना दवा करवाओ, दवा के बाद 2-4 दिन बाद आना। हम कहे नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, फिर कह रहे जाओ महिला जाओ। मैं महिला काउंटर पे जा रही तो वहाँ कह रहे थाने पर जाओ, यहाँ पर खून वगैरह का मारपीट का नहीं होता है। महिला थाना करते करते सर मैं 11 बजे रात को एसपी साहब के बंगले पर मैं गई। वहाँ पर जाने के बाद जब एसपी साहब फ़ोन किए तब थाने से गाड़ी आई, एसपी बंगले के पास से मुझे लेकर गई डॉक्टरी कराने। दीपावली के कारण डॉक्टर की छुट्टी थी, महिला डॉक्टर की, जिससे मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट नहीं मिल पाई। बोले कि 4 दिन बाद होगा। थाने पे मैं रोज़ दौड़ रही कि मेरी डॉक्टरी कराई जाए, डॉक्टरी नहीं कराई जाती। फिर मैं एसपी साहब के पास गई। एसपी साहब के आदेश से मेरी डॉक्टरी हुई, मेरी प्रेगनेंसी की, जिसमें डॉक्टर मुझे चेक की, महिला डॉक्टर, और मेरा साबित हुआ कि मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया। उसके बाद सर मैं थाने पर फिर गई। प्रेगनेंसी की मैं रिपोर्ट मांग रही थी। सुनील शर्मा सर ने मुझे देने से इनकार किया। सुनील कुमार तिवारी सर ने देने से इनकार किया। फिर मैं एसपी सिटी गई। वहाँ से जब फ़ोन आया तब मुझे मेडिकल का आधा रिपोर्ट दिया गया, वो भी पूरा नहीं सर। यह इनके मेडिकल के अभिलेख हैं जिसका मैंने अवलोकन किया है और मेडिकल में साबित हुआ है कि चोट के कारण बच्चा मरा है इनका। यह मेडिकल रिपोर्ट है। और फिर क्या हुआ सर? उसके बाद मुझे थाने पर बोला गया कि आप जाइए, कोर्ट का आदेश लेकर आइए। मैं कोर्ट का आदेश लेकर आई। कोर्ट का आदेश आए हुए 4 महीने हो गए। मैं थाने पर, मुझे बार बार बयान के बुलाया जाता है। मुझे कहा जाता है अपराधी के सामने कि तुम चुप रहो, तुम बहुत बोलती हो। वो जो विरोधी मुझे मारे हैं सब, वो अपने पति को जहर दे के मारी है। इसका पूरा मोहल्ला सबूत है। नाजायज आदमियों से संबंध रखती है। उसके पति हीरोइन में जेल में गए हैं, उसका भाई जेल में गया है, घर में छापा पड़ा है।
वो अपने रुपए के बल पे मुझे आज साल भर से थाना कोतवाली दौड़ा जा रहा है। मैं भूख के प्यासे दीपावली के दिन मेरे एक्सीडेंटल मेरे पति, जिन्होंने उस पट्टी के हालात में मेरे पति बिस्तर पे पड़े थे, ये सब मुझे मिल के मारे, ये सब मुझे इतना मारे। मैं 112 पे मैं कॉल की, पुलिस आई, पुलिस मुझे ले गई, मुझे कहीं ऑटो से आओ उसको गाड़ी में बिठा के ले गई और वहाँ से उसको छोड़ दिया गया। मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मैं दीपावली के दिन मैं 1 बजे एसपी साहब के बंगले से मैं रिपोर्ट वगैरह कराने के बाद मैं आई, उसी जख्मी हालत में ब्लीडिंग में, मेरे शरीर से ब्लीडिंग हुए जा रही है। मैं रोज थाने चक्कर काटती थी। मेरे बेरोजगार, मेरे पति, मैं गरीबी से मैं जी रही हूँ। मेरे पास ऑटो के लिए किराया भाड़ा नहीं था, मैं पैदल गई हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे, मेरे घर में खाना नहीं बनता, लेकिन मेरा जिद था कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ मांगते मांगते मीडिया अमर उजाला सर के पास गई, उन्होंने भी मेरा अखबार में छापे, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं एसपी साहब के पास गई, एसपी साहब फ़ोन किए पवन कुमार सिंह को, विमल कुमार एसओ साहब को फ़ोन किए कि इस महिला की तुरंत से तुरंत कार्रवाई करो, अभी तक क्यों नहीं हुई। मैं थाने पे गई, थाने पे गए तो एसओ साहब बोले विमल कुमार सर की जाओ हो जाएगा। सर आज धीरे धीरे 1 महीना हो गया, कब सुनवाई होगी? जब सब हमें तीसरी बार इसी तरह मिल के मारेंगे तब। हमें घर में सब घुस के मारे, बाहर मारे, पूरा माहौल तमाशा देख रहा है। सब करे कोई बीच में नहीं आएगा ना तो सबका यही दशा होगा। मुझे सब बेइज्जत करके मारे हैं, इतनी बुरी मुझे मारा गया। प्रशासन को मेरा पूरा शरीर का मेडिकल, मेरा पूरा फोटो भी है मेरे जख्म का, उनको दिखाई नहीं दिया कि एक महिला लाचार, मेरे कोई बड़े बड़े बच्चे नहीं हैं, मेरे पति इस वक्त एक्सीडेंटल, जिसका सबूत भी हम रखे। मेरे सास ससुर यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर रहते, वो लोग भी नहीं थे। ये सब अकेले पाके मुझे इतना मारे हैं कि मैं लड़ने के भी क्षमता में नहीं थी। मैं इंसाफ मांगने। फिर न्यायालय में भी आप गई हैं? सर जी सर, मैं न्यायालय में गई, मैं सीजीएम साहब के पास पेश भी हुई, उनसे हमने बताया, उन्होंने कोर्ट का आदेश निकाला कि 323, 504 को देखते हुए उसके बाद जो उसका बच्चा मरा है उसके आधार पर 313 लगा के चारों की गिरफ्तारी की जाए। अभी तक गिरफ्तारी सर नहीं हुई। और उस क्या कोई नंबर है आपका जिससे अगर लोग इस तरह की मदद करना चाहेंगे तो कोई नंबर है आपका? जी सर, मेरा नंबर 830 37 94 235, ये मेरा नंबर है सर। तमाम अधिवक्ता साथी हमसे जुड़े हैं, अधिकारी जुड़े हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन अभिलेख जो मैं देख रहा हूँ, लोग कहेंगे ना कि भैया हरदम आपको यही लग रहा है। कसम से बताना गंगा के किनारे, मैंने बोला है कि आपने बोला है? नहीं सर, मैं गंगा माँ की, मैं अपने तीनों बच्चों की कसम मैं खाती हूँ। मैं इंसाफ के लिए मैं आपको देखी तो मैं आपको रोकी और आपसे मैं कहने लगी कि अब क्या करें, हम चमचागिरी करें, चाटुकारिता करें, भाटगिरी करें कि साहब इतना अच्छा स्वच्छ शासन प्रशासन कभी हुआ ही नहीं था। अब ऐसे लोग मिलते हैं, टकरा जाते हैं, तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मैं वीडियो करूँगा ही। कप्तान साहब, एक बार गिरेबान झांकना चाहिए। आप अपनी तस्वीर देख लें, तमाम पत्र जो मैंने देखा है ये आप को संबोधित हैं, मुख्यमंत्री जी को संबोधित हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को संबोधित है, और कोर्ट का आदेश है। उसके बाद भी अपराध दर्ज नहीं हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रही है धाराएं। वजह क्या है? ऐसे ही राम राज्य होगा, ऐसे ही सुशासन होगा, ऐसे ही लोग कल्याणकारी की परिकल्पना को साकार करेंगे और कहेंगे साहब यह सब तो पूर्व में होता था, वर्तमान में नहीं हो रहा है। पेट का बच्चा मार करके और उसे नष्ट कर डाला जाए और उसकी हत्या कर दी जाए, महिला को अधमरा करके छोड़ दिया जाए, उसके बाद भी अपराधी खुलेआम घूमे और कुछ न हो। बार बार कितनी बार एसपी के यहाँ गई हैं? सर मैं तकरीबन अब से लेकर मैं एसपी साहब के यहाँ 15-20 बार गई हूँ, जिसका एप्लीकेशन भी हम रखे हैं। अभी हम फिलहाल नहीं लेकर आए, 2-4 लेकर आए, मेरे पास पूरा सबूत है सर। वहाँ का सीसी फुटेज भी होगा। मैं एसपी सिटी में गई हूँ, मैं एसपी साहब के यहाँ गई हूँ, एसपी साहब के बंगले पे मैं गई हूँ। एसपी साहब ने बार आदेश दिया। एसपी के ऊपर और कहाँ कहाँ गई हैं? सर मैं महिला आयोग अपर महानिदेशक। महिला आयोग कहाँ है? डीजीपी सर लखनऊ में। लखनऊ भी गई? जी सर, मैं जी मैं महिला आयोग सिर्फ गई हूँ सर, वहाँ पे मैं लेटर डाले थे। अच्छा, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, वहाँ से बार स्टोनो ऑफिस पे आया कंप्लेन कि आप इस महिला की सुनवाई की जाए, मेरी बयान ली गई। मैं बार सर मैं 4 बार बयान देकर आई हूँ स्टोनो ऑफिस में, लेकिन सर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मैं
पुलिस प्रशासन से मैं इतना मतलब कि मेरा हौसला टूट चुका है कि मैं आप लोग के दरबार में आई हूँ। उसके बावजूद अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला सर, मैं बता रही हूँ कि मैं सोशल मीडिया के सामने मैं आपको अपने आप को पेट्रोल छिड़क के मैं आग यह नहीं लगा करना है बेटा, यह नहीं करना है, यह नहीं करना है बेटा, यह नहीं करना है, मुझे लड़ाई लड़ना है। मुझे बेआबरू करके मारा गया। मेरे जहाँ औरत के शरीर को सिवाय पति छूता है उस सब मिल के मुझे मारे हैं। मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी बेइज्जती तो बेइज्जती, मेरी इज्जत भी कोई नहीं बची, मेरा बच्चा नहीं कोई बचा। इतनी प्रशासन ऐसे कैसे हो सकती है कि एक असहाय महिला दौड़ती जाए, उसकी सुनवाई नहीं की जाए। मैं एसपी साहब के कारण वहाँ गई, मैं अपने बच्चे छोड़ के, अपने पति छोड़ के मैं बार बार वहाँ पे जाती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सर थाने पे आदेश भी देते हैं एसपी साहब, लेकिन थाने और चौकी पे सुनवाई क्यों नहीं होती है? बड़े साहब तो आदेश देते हैं, एसपी साहब दिए आदेश, वहाँ से महिला आयोग से आए आदेश की कार्रवाई की जाए मुझ पे। बनारस भी गई है डीजीपी के यहाँ? नहीं सर, मैं बनारस नहीं गई हूँ। पत्र में कॉपी की गई है सर मैं लेटर डाली थी। राज्य मानवाधिकार आयोग, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी, परिक्षेत्र सबको भेजा गया है। जी सर, सबको भेजा गया। स्टोनो ऑफिस में इसका सबूत भी होगा, वहाँ से लेटर का जवाब मांगे हैं लोग। अब कोई अनहोनी हो जाएगी तब जांच बैठेगी। सर मुझे तीसरी बार मेरे पति को मारने की धमकी दी है। भोर में उठ के जाते हैं, डॉक्टर बोले कि आप जाया कीजिए, टाला कीजिए, बॉडी में जान आएगी। मेरे पति को मारने के लिए धमकी दिए हैं सब। बताइए सर, मेरे पति है, मैं मर जाऊंगी। उनका भी एक्सीडेंट हुआ था? जी सर, उनका एक्सीडेंट हुआ था बनारस AK राय श्यामा इंडिया हॉस्पिटल में। 15 अक्टूबर को उनका ऑपरेशन हुआ है। यह कै नवंबर की घटना है? ये सर 14 नवंबर की घटना है। 14 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। और लड़ते लड़ते दौड़ते दौड़ते कप्तान साहब के बंगले से लेकर के कोतवाली तक, डॉक्टर से लेकर के और महिला आयोग तक, लखनऊ तक, मुख्यमंत्री जी तक, यही है साहब। कह दो दोस्तों तो हम भी चमचागिरी करना शुरू कर दें, हम भी यही करें, जय जय जयकार करें। अगर आप बहुत से लोग चाहते हैं, अच्छा क्यों नहीं दिखाते? अच्छा बता दो, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ। एक मामला दिखा दो कि बिना पैसे के, बिना किसी सिफारिश के सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज हो जाए, विवेचना हो जाए। एक मामला दिखा दो, एक मामला दिखा दो कि बिना पैसे के ऑपरेशन हो गया हो किसी हॉस्पिटल में। एक मामला बता देना, मैं जय जयकार करूँगा जाकर के। एक मामला तहसील का बता देना कि बिना किसी सिफारिश के नापी कर दी गई हो और ऐसे तमाम मामले दाखिल, खारिज और इत्यादि कर दिया गया हो। यह है। एक बार फिर से अपना नाम बताइए और रहने वाली कहाँ के हैं? सर मैं गीता चौधरी मेरा नाम है। मैं मोहल्ला रुई मंडी मार्किनगंज में रहती हूँ, गाजीपुर शहर में। गाजीपुर शहर में। मेरे पति बेरोजगार मसान घाट में डेड बॉडी की फोटो खींचते। इस वक्त मेरे पति 5 साल से बीमार हैं। उनके मुंह से ब्लीडिंग आ रहा था, जिसके लिए मैं डीएम साहब के यहाँ मदद के लिए गई थी, आर्थिक मदद के लिए गई थी। वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मुझे 1000 रुपये भी वो दिए, मुझे गेहूँ राशन सब कुछ दिए। कौन थे डीएम साहब? श्री मंगला प्रसाद सिंह, उन्होंने जो वर्तमान में डीएम है। जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। चलिए डीएम साहब, बधाई इसके लिए आपको। आप दरिया दिल इंसान हैं, मदद आपने किया और आपके भीतर का जो मानव है वह जग गया। बधाई इसके लिए। सर डीएम साहब मेरे नज़र में भगवान है। उन्होंने मेरी जितनी हो आप डीएम साहब से क्यों नहीं मिले फिर? सर मैं डीएम साहब से गई थी तो लोग वहाँ के जो गार्ड है वो बोले कि ये सब मैटर डीएम साहब से नहीं कहना है, ये एसपी साहब के यहाँ। नहीं, डीएम साहब एसपी साहब को लिखेंगे। कप्तान साहब तरस आ रहा है। अब क्या है, मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, आपसे डर भी नहीं लग रहा है। यह भी है, लोग सेवक हैं और अपने धर्म का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सब खेल चल रहा है। मतलब यह है कि आपका अदब, लिहाज और आपके उस चेयर का कोई मतलब नहीं है। कब मतलब निकलेगा यह कहना काफ़ी कठिन है। फिलहाल गीता का मामला मैं अपने मित्रों तक संदर्भित करता हूँ, शासन को भी लिखता हूँ। आशा है जिम्मेदार लोगों का ज्ञान चक्षु खुलेगा और वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, उन्हें शर्म भी आएगी। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस पीड़ित महिला के साथ और इनकी व्यथा आप सबसे बता रहा हूँ। विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।